के लिए कहाँ पर बैठते हैं? नवीं कक्षा। सचिन कक्षा। ठीक है बैठो सर। तो विद्यालय में आने के बाद सभी छात्र पढ़ने के लिए कहाँ बैठते हैं? कक्षा में। कक्षा में। कक्षा में छात्रों को कौन पढ़ाता है? विजेंद्र, वर्षा, आदित्य। ठीक है बैठो। तो कक्षा में छात्रों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक। अध्यापक लेखन संबंधी कार्य किस पर करता है? नीरज, श्याम, सचिन, वर्षा। ठीक है बैठो। अध्यापक लेखन संबंधी कार्य श्याम पर करता है। श्यामपट की आकृति कैसी होती है? आदित्य, प्रियंका। ठीक है बैठो। श्यामपट की आकृति कैसी होती है? आयताकार। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? विजेंद्र, चार सचिन। ठीक है बैठो। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम आयत के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये मेरे हाथ में जो है ये क्या है? नीरज स्केल, नवीन स्केल। ठीक है बैठो। क्या है? स्केल। स्केल। स्केल की आकृति कैसी होती है? आदित्य, विजेंद्र। ठीक है भाई। आयताकार कैसी होती है? आयताकार आकृति के बारे में आप क्या जानते हैं? आदित्य, सभी कौन होते हैं? चार होते हैं। क्या? सभी कौन होते हैं? चार होते हैं। ठीक है बैठो। तो आयत इसे कहते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण यानी चारों कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये किसकी आकृति है? इसमें आमने सामने की भुजाएं समान यानी जितनी लंबाई की है भुजा होगी उतनी इसके सामने की होगी और जितनी लंबाई की भुजा ये होगी उतनी इसकी सामने की ये वाली भुजा होगी। ठीक है। ABCD एक आयत है और तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है
चार भुजाओं से घिरी हुई हो और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? आयत। यहाँ तक आ गया समझ में? यदि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो उसके चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी ये आयत है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये कोण सी भी 90 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आयत के चारों कोण अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। और इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर, मैंने आपको बताया है कि इसके आमने सामने भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण को आयत है, तो भुजाएं बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? भुजा ए बी बराबर सी डी और भुजा ए डी बराबर बी सी। आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम आयत के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? विजेंद्र आप बताओ। 90 डिग्री। सचिन ठीक है बैठो। आज के परिमाप के बारे में आप क्या जानते हैं? नवीन नीरज बैठो। तो किसी भी चीज का अगर परिमाप देखें तो जैसे ये आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। इसकी अगर मान लो लंबाई को एल मान लो, एल क्या है इसकी, और इसकी चौड़ाई को हम बी मान ले। तो मैंने आपको बताया था कि लंबाई अगर एक भुजा एल है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी? एल ही होगी। आमने सामने भुजा इसमें बराबर होती है। अगर ये बी है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी? बी। तो परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी चार भुजाओं का योग करना होगा, तो हमें परिमाप प्राप्त होगा। तो परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? इन चारों भुजाओं का योग, पहली भुजा क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB का मान क्या है? मान है हमने L। BC क्या है? B। CD L और DA
प्लस बी, बी भी दो है 2b, 2l प्लस 2b ये हो गया परिमाप। अगर आगे सोल्व करें तो दो कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आ जाएगा 2 into l प्लस b। तो ये होता है आयत के परिमाप निकालने का फॉर्मूला। आ गया यहाँ पर समझ में? आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। नवीन, सचिन, ठीक है बैठो। अब हमारा अगला पॉइंट है नंबर 3 है आयत का क्षेत्रफल। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं सचिन? आदित्य, ठीक है बैठो। तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो इन 4 भुजाओं से कितनी भुजाएं होती हैं आयत में? 4। तो इन चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ये क्या कहलाएगा? आयत का। ये तो हो गया आयत, तो इन चारों भुजाओं से ये जो क्षेत्र है अंदर का ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? आयत का क्षेत्रफल। हमने इसकी लंबाई कितनी मानी थी? L, और चौड़ाई को माना था b। इसके सामने की भी L होगी और ये क्या होगी? b। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए L को अगर हम b से गुणा करेंगे, लंबाई को अगर चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L यानी लंबाई गुणा b चौड़ाई। यानी जब हम ये आयत है ABCD, इसकी लंबाई CD को अगर हम CD गुणा BC, इससे हम क्या निकाल पाएंगे? आयत का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए मैं इसके आमने सामने के शीर्ष को मिला दूं, यानी B को अगर मैं B से मिला दूं, तो ये क्या होगा? इसके आयत के 2 भाग हो गए ना। ये आमने सामने के शीर्ष से मिलाने से जो ये रेखा है इसे क्या कहेंगे? आयत का विकर्ण। और इसको अगर मैं इसको भी मिला दूं A को C से, तो ये भी क्या होगा? इसका विकर्ण। तो आयत में टोटल कितने विकर्ण होते हैं? और ये मान लो ये कोई पॉइंट है O जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, तो जितनी लंबाई इस विकर्ण की होगी उतनी ही इसकी होगी। और विकर्ण D मतलब DO बराबर क्या हो जाएगा? OB। जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये है, और जितनी ये है AO बराबर OC। अब आयत का विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर आयत के अंदर एक त्रिभुज है BCD। ये त्रिभुज मैंने ले लिया ये वाला,
तो ये कोण कितने मैंने बताया था, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का है ना, तो ये इधर 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का। तो ये आपको कैसे त्रिभुज दिखाई दे रही है, समकोण त्रिभुज। ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, आधार BC, BC हमने कितना माना है L, तो ये L मान सकते हैं BC को। इधर ये कर्ण लंब है, लंब BC कितना है B। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है DB, यानी DB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC, BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC। तो DB को हम क्या मानेंगे, DB क्या है, इस आयत में देखिए DB क्या है, विकर्ण। तो DB को हम विकर्ण लिख सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर, BC क्या है L, यानी लंबाई, आयत की लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस BC, BC ये क्या है, लंब है, तो लंब हमने क्या माना है B, चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण BB, विकर्ण इज इक्वल कितना आ जाएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आ गया है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आ गया यहां तक समझ लो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ सचिन। नवीन, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बैठो। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के विकर्ण का सूत्र बताइए नीरज। विकर्ण बराबर है रूट चौड़ाई का स्क्वायर इनटू लंबाई का स्क्वायर। आदित्य, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है बैठो। तो विकर्ण का सूत्र क्या होगा, आयत के विकर्ण का अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।